हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस का थर्ड पार्ट स्टार्ट करूँगा। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करवा रहा था, तो उसका मैं तीसरा सीरीज आज स्टार्ट करूँगा। इसके पहले दो एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 बता चुके हैं। आज मैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन कराऊंगा और उसके पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, उस सॉल्व एग्जाम्पल को भी एक बार देख लेंगे। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला और कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो कि आज के क्वेश्चंस में यूज होंगे। इसमें फर्स्ट ये है कि सपोज मेरे पास n थिंग्स है, नंबर ऑफ परमुटेशन n थिंग्स है और उसमें से r थिंग्स को एट ए टाइम लेना है और रिपीटेशन अलाउड है। इसको ऐसे लिखें, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स taken are at a time where repetition is allowed ये होता कितना है, n पर पावर r हो जाता है। इसका कैसे होता है इसको मैं बताऊंगा। इसके पहले भी मैं प्रीवियस क्लासेज में भी इस पर क्वेश्चन एक दो कराया हूँ। सपोज मेरे पास 5 डिजिट्स है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा कि ये जो मैंने लिखा है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है तो n करके n पर पावर r टाइम्स हो जाते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस। जैसे मेरे पास 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है और इससे इस 5 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। व्हेन रिपीटेशन अलाउड है तब तो क्या करते थे, जब रिपीटेशन अलाउड है तब क्या करेंगे। सपोज जब अलाउड नहीं रहता तो क्या करते, अलाउड नहीं रहता रिपीटेशन तब क्या करते, 5 डिजिट यहाँ 5 आता, यहाँ पे 5 आता, यहाँ पे 4 आता, ये 5 टाइम से फिल होता, 4 टाइम से, ये 3 टाइम से, तो टोटल 60 हो जाता 3 डिजिट का। बट जब रिपीटेशन अलाउड है, जब रिपीटेशन अलाउड है जब रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा, तो यहाँ पे 5 डिजिट में कोई भी डिजिट आ सकता है, तो मतलब 5 तरीके से ये फिल हो सकता है। ठीक है। सेकेंड जो है 3 डिजिट में ये एक पैलेस 5 डिजिट से फिल हो सकता है। सेकेंड पैलेस भी जब रिपीटेशन अलाउड है तो भी 5 पैलेस से फिल हो सकता है, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ भी 2 आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं आ सकता है, आ भी सकता है। और थर्ड प्लेस है, यहाँ पर भी 5 आ सकता है। तो टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ 5 पर पावर क्यू। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ था कि 5 डिजिट्स दिया हुआ था, उसमें एट ए टाइम 3 लेना था। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने हो गए, 5 पर पावर 3 हो गए। नंबर ऑफ परमुटेशंस 5 पर पावर 3। नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या बोल सकते हैं, 5 पर पावर 3 हो गए, ये बोल सकते हैं, जो कि इसको प्रूव करता है। एक तो ये हो गया एक पॉइंट।
सेकंड थिंग है, सेकंड कंसेप्ट क्या है कि मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है और सपोज n ऑब्जेक्ट्स में सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो अलाइक हैं। अलाइक मीन्स कि सेम हैं, सेम नेचर का हैं। मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है, बट n ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक समान के हैं, एक टाइप के हैं, कुछ ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप के हैं जो एक अलग टाइप के हैं, कुछ ऑब्जेक्ट तीसरे टाइप के हैं और कुछ डिफरेंट हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि तब n ऑब्जेक्ट में मान लो कि n ऑब्जेक्ट में कि P1 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक टाइप के हैं, P2 ऑब्जेक्ट्स दूसरे टाइप के हैं, P3 ऑब्जेक्ट्स दूसरे टाइप के हैं, मतलब सिमिलर है और रेस्ट ऑफ बाकी डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा उसके बारे में जानना है। जैसे मान लो कि पहले सपोज डिस्टिंक्ट रहता, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट रहता, जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया रोज, इसमें 4 वर्ड है, एक 4 लेटर है, ये चारों लेटर डिस्टिंक्ट है। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस बोलता, नंबर ऑफ परमुटेशंस इसमें क्या होता, डिस्टिंक्ट में बता रहे हैं, सभी डिस्टिंक्ट रहता तो क्या होता। नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस डेट मीन्स कि कितने 4 लेटर का वर्ड बना सकते हैं, इससे मीनिंग निकले या ना निकले बट 4 लेटर्स का वर्ड बना सकते हैं, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ठीक है, या 4 5 4। ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशंस फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, जो कि पहले बता चुका हूँ। ठीक है, बट कहीं कुछ वर्ड ऐसा रहता, आज जिसको मैं बात कर रहा हूँ इस टाइप के वर्ड का है, जैसे एक रूट एक वर्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें क्या है, ओ है जो 2 बार आ चुका है, मतलब कि सेम टाइप का है, 2 टाइम्स रिपीट किया है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो इसको रब करें, इसको एक लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं कि सपोज द नंबर ऑफ परमुटेशंस of n objects where P1 objects of one kind, P2 are of second kind and मान लो कि P3 are of third kind, थर्ड को ऐसे लिखो, थर्ड काइंड, एंड रेस्ट आर डिफरेंट मान लेते हैं, रेस्ट आर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा ऐसे केस में, नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा, जितने ऑब्जेक्ट हैं एक सेम काइंड का उससे डिवाइड कर देंगे, डेट इज फैक्टोरियल P1, फैक्टोरियल P2, फैक्टोरियल P3। ये P1 ऑब्जेक्ट्स सेम काइंड के थे, P2 एक दूसरे कैटेगरी के थे लेकिन सेम ही टाइप के थे आपस में, P3 एक तीसरे कैटेगरी थे बट आपस में सेम टाइप के थे, तो उससे मैं डिवाइड कर दिया, उतने नंबर ऑफ परमुटेशंस होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको इलस्ट्रेट करता हूँ।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेता हूँ। एक्सरसाइज एक वर्ड लेता हूँ, एक्सरसाइज, मैंने एक वर्ड लिया एक्सरसाइज। इससे बनाना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्ड, कितना कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, ये है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, पहले तो डिस्टिंक्ट वाला केस किया था तो उतने फैक्टोरियल हो जाते थे, जितने नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बनाने रहते थे उतने लेटर का तो उतना फैक्टोरियल हो जाता था। बट ये तो अलग टाइप का है, इसमें कुछ वर्ड सिमिलर है, जैसे कि यहाँ ई कितने टाइम्स आ रहा है, एक ई है, एक दूसरे ई है, एक ई है। ई 3 टाइम्स आ रहा है, ई कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। और कोई रिपीट कर रहा है, एक्स नहीं कर रहा है रिपीट, आर नहीं कर रहा है, सी नहीं कर रहा है, आई नहीं कर रहा है, एस नहीं कर रहा है, मतलब एक ही रिपीट कर रहा है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे पूछेगा तो उस फॉर्मूला के अनुसार एक ही रिपीट कर रहा है, ई रिपीट कर रहा है 3 टाइम्स, तो कितने लेटर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा फैक्टोरियल 8, डिवाइडेड करेंगे जो रिपीट कर रहा है उतने फैक्टोरियल से, दैट इज फैक्टोरियल 3, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, उतने नंबर ऑफ वर्ड्स होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 20, 6 का 120, 120 सत्ते 120 इंटू 7 इंटू 8, जितना भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, उतने नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो एक्सरसाइज है, आज का जो क्वेश्चन है, जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो मैं अब क्वेश्चंस के रूप में स्टार्ट करता हूँ 1 बाई 1। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें एक्सरसाइज 7.3 है और उससे पहले जो इसी का एग्जाम्पल है उसको ही मैं सोल्व करा रहा हूँ। सपोज ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा NCERT का। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। अभी मैंने कंसेप्ट बताया। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्या है, इलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस बनेंगे या कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे ये पूछना चाह रहा है। तो कितना सेम काइंड का लेटर है वो पहले देखो। तो फर्स्ट काइंड का मतलब एक टाइप का लेटर देखो, ए है, ए है, ए है, ए है। ए कितने बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। फिर एल कितने टाइम्स आ रहा है, एल 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 2 टाइम्स आ रहा है, एल 2 टाइम्स आ रहा है। ए एल हो गया, HBD, बाकी रेस्ट ऑफ डिफरेंट है, मतलब 2 ही रिपीट कर रहा है। ए रिपीट कर रहा है 4 टाइम्स, एल रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, बाकी तो डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कोई पूछता है, नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ वर्ड्स, कुछ भी नंबर ऑफ वर्ड्स निकालना बोलेगा, तो जितने लेटर है उतने फैक्टोरियल लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई जो रिपीट कर रहा है उसे डिवाइड कर देंगे, दैट इज फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, इसे डिवाइड कर देंगे। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तक ही जाएंगे, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 है, उससे कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको काट देते हैं, 3 टाइम्स कट जाएगा, तो
कितना आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, सॉरी 7 नहीं, 7 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। तो 15 इंटू 7 105 इंटू 8 इंटू 9 7560 आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो 7560 आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ परमुटेशंस बनेंगे या इतने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे इसके हिसाब से। तो जो मैंने फार्मूला बताया उसी पे बेस्ड है कि जितने लेटर है उतने का फैक्टोरियल लो और उसको डिवाइड कर दो जो रिपीटेशन हो रहा है उससे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। हाँ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है। 4 डिजिट नंबर बनाना है, डिजिट कितना है दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन 2 का बात करें तो क्वेश्चन 2 में क्या बोलता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है और डिजिट दिया हुआ है 1 to 9, मतलब कि क्या क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने डिजिट दिए हुए हैं। इससे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसको दो तरीके से मैं पहले बताया था। तो पहले टाइप का ही क्वेश्चन है, 4 टाइप का है तो आप 4 बॉक्स बना लें। ये 9 रिपीटेशन जब अलाउड नहीं तो इसको 9 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब एक आ गया होगा तो यहाँ 8 ही टाइप से फिल हो सकता है, यहाँ 7 टाइप से हो सकता है, यहाँ 6 टाइप से हो सकता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 हो गए 42, 42 इंटू 8 इंटू 9 3024 आ जाएगा। इसको एक तो इस तरीक़ा से कर सकते हैं, मेथड 1 इसको लिख सकते हैं। मेथड टू मैंने बताया था, NPR के बारे में बताया था। NPR उसमें क्या था कि n डिस्टिंक्ट थिंग्स है, उसमें से एट ए टाइम r थिंग्स लेना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और उसे केस में NPR लगता है। सेम है, टोटल 9 थिंग्स है, डिफरेंट है। उसमें से 4 डिजिट का लेना अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं 9p4 भी, 9p4। तो इसको क्या होगा फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 5। इसको सोल्व करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से सेम है 3024 हो जाएगा। तो ये दो तरीके से कर सकते थे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5। डिजिट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, क्या क्या दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट दिया हुआ है, ये 6 डिजिट दिया हुआ है। हमको 100 से 1000 के बीच का नंबर बनाना है। कहने का मतलब कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 100 और 1000 के बीच, जैसे 101 से 999 तक आ सकता है। तो इस 5 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर कितना बनेगा जो कि 100 से 1000 के बीच में लाई करे। लाई किसके बीच करना है 100 से 1000 के बीच में, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको ऐसे करें, 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आप 3 को बॉक्स बना लीजिए। 100 से 1000 के मतलब 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। करने का मतलब ये हुआ 3 डिजिट का नंबर बनाना है, क्योंकि 100 से 1000 के बीच ही 3 डिजिट नंबर हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 नहीं आ सकता है, पहली बात।
क्योंकि 3 डिजिट नंबर यहाँ 0 आ जाएगा फिर 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो रिपीटेशन अब अलाउड भी नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ 5 तरीके से आ सकते हैं, या तो 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, या 5 आ सकते हैं। ठीक है, 0 यहाँ पे आ सकते हैं। जब एक यहाँ आ गए तब तो 5 ही टाइप से बचे आने का, क्योंकि एक तो आ चुका है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब एक यहाँ भी आ गए थे, यहाँ 4 ही तरीका से बचा। तो नंबर ऑफ कितना नंबर बनेंगे, हाउ मेनी नंबर्स लाइक करेंगे इस 100 और 1000 के बीच में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 4, 100 हो जाएगा। एक तो इस तरीके से हो गए, मेथड 1 इसको बोल सकते हैं। मेथड 2 में क्या है, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, वो NPR वाला रूल लगा सकते थे। जैसे 3 डिजिट का नंबर बनाना था, तो हम क्या कहते कि टोटल 6 डिजिट दिया हुआ है, उसमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो टोटल नंबर कितना होगा, टोटल नंबर हो जाएगा 6p3 हो जाएगा ना। लेकिन 6p3 में कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो कि 0 से स्टार्ट हुए होंगे, लाइक ऐसे रहा हुआ 042 056, बट ये एक्चुअली नहीं होंगे क्योंकि ये तो 2 डिजिट नंबर है। तो कुछ माइनस इसमें होंगे। वो क्या माइनस होंगे, वो माइनस क्या होंगे, वो हम माइनस होंगे कि यहाँ पे एक 0 जिसे रख दो, 0 यहाँ रख दो, तब 2 डिजिट का नंबर बनेगा। तो ये 2 कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। अब मेरे पास 5 डिजिट है, तब 5 में से 2 को लेना है, तब 5p2, तो इसमें से 5p2 माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 डायरेक्ट में ही कर दिया, फैक्टोरियल 5, अब 5 फैक्टोरियल 3। ठीक है, फिर इसको लिखोगे फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3, लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखोगे, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 5 कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, इसको मैं कुछ इरेज कर रहा हूँ, मेथड 1 को इरेज कर रहा हूँ। तो ये 5 फैक्टोरियल 5 3 कितना होगा, 5 फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3, कैंसिल 100, इससे भी 100 आ रहा है, पहले भी 100 आ रहा था। तो 2 तरीके से बना सकते थे इस क्वेश्चन को, जिससे आपको इजी लगे आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैल्यू निकालना है इनका। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का पहला है, NP क्या है, NP5 इक्वल टू 42 NP3, और एक और दे रहा है कंडीशन N4 से 1 बड़ा है। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 5 लिखेंगे ना, 42 इंटू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 3, ये लिख सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं, फिर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू 42 इंटू फैक्टोरियल n, इसको n माइनस 3 n माइनस 4, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, n माइनस 5 लिखेंगे। अब क्या देख रहे हो, कुछ कुछ कट जाएगा, कट गया, ये भी कट गया, मतलब इधर तो 1 आ गया, मतलब इस तरह लिख सकते हो कि n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 बराबर 42 है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n माइनस 7n
और +12 -42 इधर लाएंगे तो -30 हो जाएगा, इतना बड़ा 0 हो जाएगा ना। n² -4n -3n +12 -42 तो 30 हो जाएगा। इसको आगे आप सोल्व कर लोगे, 10 और 3 में फैक्टर आएगा। सपोज यहाँ सोल्व करते हैं, इसको क्या लिखोगे, n² -10n + 3n -30 बराबर 0, n - 10 + 3 × n - 10 बराबर 0। तो क्या आ गया, n - 10 × n - 3 = 0 आ गया। जब इसको अलग अलग करेंगे तो n बराबर क्या आएगा, 10 आएगा और 3 आएगा। बट बोल क्या रहा है कि n 4 से बड़ा होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन 4, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट इज n बराबर 10 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 10 आंसर होगा इसका, n बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन मोर एंड लेस सेम ही है, उसी तरह का है, कुछ क्वांटिटी निकालना है। ये बोल क्या रहा है, सेकंड जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है NP4 डिवाइडेड बाई n - 1 P4 = 5/3 है। यहाँ भी कंडीशन दे रहा है n > 4, n का कुछ वैल्यू आएगा 4 से बड़ा रहेगा वो आंसर होगा। ठीक है, जो भी 4 से बड़ा रहेगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम तरीके आप लाएंगे। NP4 इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n - 4 लिख सकते हैं। यहाँ नीचे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n - 1 बटे फैक्टोरियल n - 1 - 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, देख लेना 5/3। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n - 4 इंटू फैक्टोरियल n - 5 बटे फैक्टोरियल n - 1 बराबर 5/3, ऐसे लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल n - 1 n - 4 को क्या लिखेंगे, n - 4 इंटू फैक्टोरियल n - 5 गुना फैक्टोरियल n - 5 है बटे फैक्टोरियल n - 1 है दिया हुआ, 5/3 का इक्वल है। अब कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, n बटे n - 4 बराबर 5/3 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3n बराबर 5n माइनस 5 का 20, ठीक है, 5n 2n बराबर 20 हो गया, बराबर n बराबर 10 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, जो n 4 से बड़ा है ही, इसका आंसर होगा n बराबर 10, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन कलर सेम हो रहा है, इससे दिक्कत हो रहा है, दूसरा कलर लेते हैं अभी। ये क्या बोल रहा है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि आर का वैल्यू निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन 2 में 5 × 4PR, 5 × 4PR इक्वल टू 6 × 5PR - 1।
इसको सोल्व करना है। ठीक है, आर निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। आर क्या होगा, जैसे कह रहा है उसी तरह से सोल्व करते जाएं, जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से सोल्व करते जाना है हमको। फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, जब फैक्टोरियल 4 माइनस आर हो जाएंगे, पता है फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल माइनस आर होता है 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ 6 माइनस आर हो जाएगा। आप इसको घटा के देख लेना, 5 माइनस आर माइनस से 1, तो वो क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस आर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो, इसको ऐसे ही लिखो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को आप लिख सकते हो। आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल 4 लिखाता है, तो यहाँ 5 फैक्टोरियल 4 ही लिखा हुआ है, मतलब हम फैक्टोरियल 5 इसको लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों टर्म को हम डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 लिख दें, इसको ऐसे ही रहने दें 4 माइनस आर। फिर उसी तरह से 6 इंटू फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 लिख दे सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दें, अभी ऐसे रहने दें, इसको ऐसे ही रखें। ये सॉरी इसको भी ऐसे रखते, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, नीचे एक्सपेंड करते हैं, 6 माइनस आर को बाहर करते हैं तो क्या आएगा, एक कम जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस आर हो जाएगा, 5 माइनस आर को भी बाहर करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, 4 माइनस आर आ जाएगा। किसी भी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना रहता है। अब देखिए इससे इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब अब क्या आ गया, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इक्वल टू 6, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लें, 30 माइनस 6 आर माइनस 5 आर माइनस 11 आर हो जाएगा, माइनस 6 आर माइनस 5 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 6। फिर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 11 आर, 30 में 6 जाएगा तो 24 बचेगा। इसको सोल्व कर लेना है। इसको कैसे सोल्व करोगे, 24 को आप ये करो, मतलब इसको तोड़ो, 8 इंटू 3 में तोड़ो, 8 8 और 3 में बढ़ जाएगा। इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 8 आर माइनस 3 आर प्लस 24 इक्वल टू 0। आर माइनस 8 माइनस 3 इंटू आर माइनस 8 बराबर 0। आर माइनस 8 आर माइनस 3 बराबर 0। आर बराबर 8 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आर बराबर 8 और 3 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर 8 और 3 हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया सोल्व, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन होगा आई थिंक। हाँ, ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर। पहला जो क्वेश्चन 1 है, इसे क्या बोल रहा है, एक वर्ड लिखा हुआ है डॉटर, GHTER, ये वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इसमें से पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर, सारे के सारे वोवेल एक साथ आ जाए, ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर। मतलब कहने का मतलब कि ऐसा लेटर बनाना है, ऐसा वर्ड बनाना है डॉटर वर्ड से, इसको अरेंज करके ऐसा वर्ड बनाना है। इसमें पहले वोवेल कौन कौन है, वोवेल देख लो क्या कौन कौन है, एक ए हो गया वोवेल, एक यू हो गया, 2 एक ई हो गया। तो ए है,
यू है, ई है, 3 वोवेल है इसमें, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो 3 वोवेल है। तो और कहने का मतलब कि ऐसा वर्ड बनाना है कि तीनों वोवेल एक साथ, जहाँ भी रहे एक साथ ही रहे। लाइक इस तरह का वर्ड बनेगा, कुछ इस तरह का। आप इससे लिखो डी ए यू ई, यहाँ रख दो जी जी टी एच आर, लाइक ये एक वर्ड बन गया जिसमें क्या है, ए यू ई एक साथ है। तो इस तरह का वर्ड बनाना है जिसमें वोवेल हमेशा एक साथ रहे। ठीक है, वोवेल हमेशा एक साथ रहे। तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको कैसे बनाते हैं जो देखिए। तो वोवेल एक साथ रहे तो हम क्या करेंगे, अभी टोटल कितना है, 3 3 6 2 8 है, 8 लेटर है। तो ए यू ई तो वोवेल है, कॉन्सोनेंट क्या क्या बचे, बाकी बच क्या क्या, बचा क्या क्या है, डी है बचा हुआ, जी है, एच है, टी है, आर है। ये तो वोवेल है ए यू ई। तो इसको क्या करेंगे कि ये तीनों को एक बंडल बांध लेंगे, मतलब एक ही बांध लेंगे। अभी ये तीनों को एक ही मान लेंगे। तो टोटल कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5। कॉन्सोनेंट का अभी सेम रखेंगे क्योंकि वोवेल एक साथ आ रहा है, इसलिए वोवेल को हम एक ही में हम कंसिडर करेंगे कुछ देर के लिए। तो 1 2 3 4 5 हो गया, इसको एक ही मान रहे हैं तो 6 हो गया, मतलब कि 6 लेटर का वर्ड है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फैक्टोरियल 6 वर्ड बनेगा। 5 ये हो गया, इसको एक ही मान रहे फैक्टोरियल 6। लेकिन ये जो 3 वोवेल है एक ही जो मान रहे हैं, वो आपस में भी 3 तरीके से फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होगा, आपस में अरेंज होंगे। तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग जाएगा। इसका जो वैल्यू होगा, क्योंकि ये 5 लेटर हुआ, इसको एक माने तो फैक्टोरियल 6 हो गया। लेकिन ये एक्चुअली एक तो है नहीं, तो 3 लेटर है। तो इसमें आपस में तो एक साथ वोवेल लाने के लिए इसको एक मान लिया था, तब 5 1 6 हो गया फैक्टोरियल 6। इस आपस में जो अरेंज होंगे, जहाँ भी रहेंगे एक ही साथ रहेंगे, बट आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, तो डिफरेंट लेटर बन जाएंगे जब अरेंज होंगे। तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे देखिए कि कैसे आपस में अरेंज होंगे, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ डी रहा, ए यू ई रहा इसे, ठीक है, जी एच टी आर, एक ही लेटर बन गया। अब ये तो एक साथ आ ही गया है, कहीं भी रहेगा एक साथ रहेगा। लेकिन ये आपस में भी तो अरेंज हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहीं पे रहेगा लेकिन हो जाएगा ए ई यू जी एच टी आर। देखिए ये आपस में अरेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मैं कहना चाह रहा था कि आपस में भी अरेंज होगा। तो ये कितने तरीके से अरेंज होंगे, ये आपस में 3 है तो 3 फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होंगे। अब इसका वैल्यू जो आएगा वो निकाल लें। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या आएगा, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 120 होता है, नहीं तो आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं। बहुत बार फैक्टोरियल 5 आ चुका है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एंड इसको 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 120 इंटू 6 720, 720 इंटू 3 इंटू 2, 4320, 4320 होगा। तो ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर, मतलब ऐसा 4320 वर्ड ऐसे हैं बनेंगे ऐसे, जिसमें तीनों वोवेल हमेशा एक साथ रहेंगे, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में ही कि ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अभी मैंने ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर निकाला। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। इसको ऐसे सोच सकते हैं कि पहले आप टोटल वर्ड निकाल लें जिसमें कि सारे वोवेल एक साथ आएँ और नहीं भी आए। टोटल वर्ड, टोटल कितना वर्ड बन सकता है ये निकाल लें, और उसमें से आप माइनस कर लें कि सारे वोवेल एक साथ आए, तो क्या निकल जाएगा, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ऑल वर्ड्स, ऑल
माइनस ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, ठीक है। सारे वर्ड बनाए, उसमें कुछ भी नहीं कंसिडर करें, टोटल कितना है और उसमें से ये माइनस कर दे, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। ऑल वर्ड्स कितने बनेंगे? वर्ड क्या है? डाउटर, DAUGHTER, ठीक है ना। तो ऑल बोला जाए तो कितना बनेंगे? टोटल वर्ड बनेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। सब डिस्टिंक्ट है इसलिए फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 बनेंगे। अब ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर था तो पहले क्वेश्चन में देखा कि कितना आया था, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 आया था, तो जस्ट फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस कर देंगे ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर का, तो ये कल आ जाएगा ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको आप लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 को 120 लिख दो, इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 आएगा 120 लिख दो, इसको भी फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या आएगा आप कैलकुलेट कर लो, 120 इंटू 6 720, 720 इंटू 7 इंटू 8 40320 माइनस 120 इंटू 36 4320, माइनस कर लो। माइनस जब करोगे 40320 कितना आएगा? 4320 माइनस 40320 36,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ ऐसे वर्ड बनेंगे जिसमें कि सारे वोवेल एक साथ नहीं आएंगे, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्या बोलता है? इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड, क्वेश्चन 2, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क्स बी अरेंज्ड इन ए रो इफ द डिस्क्स ऑफ द सेम कलर आर इंडिस्टिंग्विशेबल। जैसे कि 4 रेड बॉल है तो ये सेम आइडेंटिटी का है, मतलब 4 रेड कलर का बॉल है, एक ही समान का बॉल है, मतलब हम एक टाइप का मान सकते हैं। 4 रेड है, 3 येलो है, 3 येलो और 2 ग्रीन है, ठीक है। ये है 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन, इस तरह का बॉल है। ये एक टाइप का है, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का है। टोटल कितना है? तो 9 बॉल है, टोटल 9 बॉल है। तो आप वो वाला फार्मूला पे सोचें कि जो मैं बताया था कि n थिंग्स है, उसमें से P1 एक टाइप के, P2 एक टाइप के, P3 एक टाइप के है, बाकी डिफरेंट है। तो इसको क्या हो जाता है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल P, फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3 करते थे। सेम उसी तरह से कॉन्सेप्ट लगेगा कि कितने नंबर, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी बेज, कितने बेज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ बेज निकालना है, अरेंज करने का बेज निकालना है, तो कितना टोटल 9 है, तो फैक्टोरियल 9 कर दें। इसको फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दें। इसको आप सॉल्व कर लें, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 6 के इक्वल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। तो 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, ये जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा इसका, उतने बेज हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन पे आया मैंने, क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द बर्ड। आज से सारे बर्ड का ही क्वेश्चन हो रहा है, जो मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया उसी पे लगभग सभी क्वेश्चन है डिफरेंट का। तो बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द बर्ड्स इंडिपेंडेंस। क्या बर्ड है? इंडिपेंडेंस।
इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ये वर्ड है। ठीक है। क्या पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे। फर्स्ट बोल रहा है डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, पी से स्टार्ट होना चाहिए वर्ड। पहले आप ये देख लो कि कौन कौन सिमिलर है, उसका भी आएगा ज़रूरत। आई कितने बार आया है, एक बार ही आया है। एन, एन 3 टाइम्स आया है, एन आया है 3 टाइम्स। ठीक है, एन 3 टाइम्स आया, एन एन एन। डी, डी 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है डी। ई, ई कितने टाइम्स आया है, 1 2 3, 1 2 3 4। ई 4 टाइम्स आया है, ई 4 टाइम्स आया है। पी, पी एक ही बार आया है। एन मैंने ले ही लिया, डी ले लिया, सी एक ही बार आया है। ठीक है, मतलब 3 लेटर है जो रिपीटेड है। एन 3 टाइम्स, डी 2 टाइम्स, ई 4 टाइम्स। पहला बोल रहा है डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लेटर का वर्ड बनाना है, लेकिन वो पी से स्टार्ट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि पहला लेटर जो होना चाहिए वो पी हमेशा होना चाहिए। फिक्स हो गया कि पी होना चाहिए। ठीक है, पी होना चाहिए। तब बाकी जो 11 लेटर बचेगा वो किसी भी तरह से आ सकता है, उसको किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो टोटल तरीका होगा, पी तो फिक्स हो गया ना, तब तो 11 ही बचा। तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। हम अभी फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या बोल सकते हैं, अरेंजमेंट्स, क्योंकि अब तो 11 बचा तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 11। फैक्टोरियल 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि पी फिक्स हो गया कि पी पहला प्लेस पे रहेगा, पी स्टार्टिंग करेगा, तो पी तो फिक्स है। तो फैक्टोरियल 11, इसको इसमें कुछ रिपीटेड वर्ड है तो उससे हम इसको ये कर देंगे, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4। इससे ये कर देंगे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे आगे फर्दर। 11 10 9 8 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल, नीचे कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो गया। 3 से 6 कैंसिल हो गया क्योंकि ये 6 के बराबर आएगा। 2 से 10 को कैंसिल कर दो, 5। तो कितना हो गया, 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, ये आ गया। ये आप कैलकुलेट कर लें, जितने कैलकुलेट करके आएंगे उतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे। वो किस तरह के अरेंजमेंट होंगे, जो पी से स्टार्ट होगा वर्ड, नोट कि टोटल वर्ड, टोटल वर्ड ना होगा कि टोटल वर्ड इतना ही होगा, और भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो पी से स्टार्ट होगा वो इतने वर्ड होंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अगर टुगेदर। डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अगर टुगेदर। अब वॉवेल देखो क्या क्या है इसमें, वॉवेल्स कौन सी है इसमें, ये पहले देख लो। वॉवेल्स क्या क्या है, एक आई वॉवेल्स है, डी तो है नहीं, ई वॉवेल्स है, और कोई वॉवेल्स है, दो ही है, आई और ई है। लेकिन ई कितने बार आया, 4 टाइम्स आया है। ठीक है, ई 4 टाइम्स है, एक आई, मतलब टोटल 5 वॉवेल। 5 वॉवेल नहीं है, मतलब 2 ही तरह का वॉवेल है, एक आई है और एक ई है जो 4 टाइम्स आया है, बट एक ही टाइप का वॉवेल ई है, एक आई है। तो बट क्या बोल रहा है, डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ऑलवेज अकर टुगेदर। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम बंडल बनाएंगे। टोटल कितने लेटर है, 12 लेटर है, तो 12 है। तब ये जो 4 और एक 5 है, ये 5 को तो एक साथ ही रख देंगे, तो अब 7 ही बचेंगे ना, 7 ही बचेंगे, क्योंकि ई 1 2 3 4 और एक आई, इसको तो एक ही मान लिए, एक बंडल मान लिए, मतलब एक लेटर मान लिए। तो अब
बाकी तो 7 है, तो 7 एक ये हो गया, 8 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? ये इसको हम एक ही मान रहे हैं क्योंकि सारे बहुबल एक साथ आएंगे। तो 4 1 5 हो गया, इसको एक ही मान लिए एक, बाकी 7 बचा हुआ है। तो 7 ओ हो गया और एक ये हो गया, तो फैक्टोरियल 8 हो गया। टोटल 8 ही वर्ड है, फैक्टोरियल 8। अब इसमें से रिपीटेशन वाला को से डिवाइड करेंगे, ठीक है, रिपीटेशन वाला से डिवाइड कर देंगे। वो क्या डिवाइड करेंगे हम? देखो ई को तो एक ही साथ हम मान चुके हैं, ई या वाई को एक साथ मान चुके हैं, तो ई को भी छोड़ देते हैं, इससे डिवाइड करेंगे एन और डी से। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। अब ये 5 लेटर है, ये आपस में 5 तरीके से अरेंज होंगे ना, 5 तरीके से अरेंज होंगे। तो फैक्टोरियल 5 होंगे, टोटल 5 वर्ड है, लेकिन उसमें ई तो 4 टाइम्स आया है, वो एक ही जैसा है, तो उससे डिवाइड भी होंगे। जो मैंने रूल पढ़ाया है उसी रूल पे बेस्ट है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी करेंगे। अब इसको सोल्व कर लें, समझ में आया कि क्या किए? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या लिखे, इसको हमें एक साथ ले लिया, तो 5 लेटर तो एक ही हो गए, 1 लेटर मान लिया 1, बाकी 7 बचा, तो 7 और 1 8 हो गया, फैक्टोरियल 8। उसको क्या किए कि एन 3 टाइम्स आ रहा है, डी 2 टाइम्स आ रहा है, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया है। और फिर ई से भी करना चाहिए था, तो ई से हम आगे चरण में कर रहे हैं। ई और आई टोटल मिला के 5 वर्ड बनाता था, 5 लेटर बनाता था, तो ये आपस में 5 तरीके से फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होगा, लेकिन रियली में फैक्टोरियल 5 तरीके से नहीं अरेंज होगा, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होगा, क्योंकि ये 4 एक समान का वर्ड है, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी होगा। तो इसका आंसर ये होगा। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इसको फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 2, और इधर भी फैक्टोरियल 5 है, ठीक है, बटे फैक्टोरियल 4 है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 3 दूनी 6 होगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 4 इंटू 7 इंटू 5, 4 इंटू 7 इंटू 5, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना? 120 होता है। आप एक्सपेंड करके देख लें, आपको पता होगा, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। इसका क्या वैल्यू आएगा? इसका जो वैल्यू होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 16800। इतने नंबर्स ऑफ वर्ड बनेंगे जो कि ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर होंगे, ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। इतने नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर जो बोलता है, इतने 16800 याद रखना, भी इसको भी यहीं रखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड जो बोल रहा है, डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर, वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। सेम कंसेप्ट लगाएंगे, ऑल वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर, नेवर अकर टुगेदर, अकर टुगेदर इक्वल टू ऑल माइनस वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ठीक है, ये कर सकते हैं। वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर तो 16,800 निकाल चुके हैं, और उससे वर्ड बनेंगे। ऑल कितने होंगे? ऑल के लिए निकालना है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 12 वाई, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, और इसको 16,800 घटा देंगे इसमें, पहले जो निकाले हैं। अब इसको सॉल्व कर लें तो 12 इंटू 11 इंटू, अब इसको हटा दें, इसलिए मैंने इसको रखा था यहाँ पे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू
9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो गया। 3 से माइनस 16800 भी है। 3 से ये 6 काट दो, 6 आएगा, और 2 से 10 5, तो क्या हो गया 12 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लें, उसमें से 16,800 घटा दें, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं निकाल रहा हूँ, टाइम लैप्स हो जाएगा, इसलिए ये आप अपने कर लें। फिर क्या बोलता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी, ये बोल रहा है। जो 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी, ये बोल रहा है। मतलब इस तरह से है, जैसे कि टोटल 12 लेटर का वर्ड बनाना है हमको, तो यहाँ आई होना है, यहाँ पी होना है। ठीक है, बीच में 10 लेटर आएगा, आई और पी तो फिक्स हो गया, ये दोनों तो फिक्स हो गया, इसका कोई काम नहीं है। ये एक ही बार आया है ए और पी, अब फिक्स हो गया है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेगा, टोटल नंबर बनेगा वो कितना होगा, आई और पी तो फिक्स हो गया, तो मतलब कि अब 10 ही बचा, तो फैक्टोरियल 10 करेंगे, और जो सेम टाइप का इससे डिवाइड भी करेंगे, एन 3 टाइम्स है, फैक्टोरियल 3 कर दें, डी फैक्टोरियल 2, ई 4 बार, फैक्टोरियल 4। अब इसका वैल्यू निकाल लें, इसको क्या लिखें, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, इससे कैंसिल कर दो, और 3 से 6 कैंसिल कर लो, 2 से 10 कैंसिल कर लो, 5, तो क्या हो गया 5 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, ये कैलकुलेट कर लें, वो आंसर होगा इसका। डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी। क्यों फैक्टोरियल 10 लिए, समझ में आया, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स हो चुका है, तो अब 10 ही लेटर बचा है, इसलिए 10, और इसे डिवाइड करेंगे। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, टोटल 1 to 9 है। क्वेश्चन 1 का बात करें तो 1 to 9 है, मतलब इतना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीट नहीं करना है, तो 9 है, उसमें से 3 लेना है, रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि 9p3 होगा। ठीक है, ये तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप बॉक्स बना लीजिए। दूसरा मेथड है कि आप बॉक्स बना लीजिए, ये 9 तरीके से फिल हो सकता है, रिपीट नहीं होता, ये 8 तरीके से, ये 7 तरीके से। 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना हो गया 56 इंटू 9 504। आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ही आएगा फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 6। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6, कैंसिल हो जाएगा, 504 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। विथ नो डिजिट रिपीटेड, पहले इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें। ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। अब
4 डिजिट नंबर जस्ट पूछ दिया, डिजिट दिया ही नहीं कौन कौन से डिजिट है, तो हम टोटल कंसिडर करेंगे 0 to 9 लेकर के। टोटल इतना डिजिट हो रहा है और टोटल 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही डिजिट होता है। इसी से रिलेटेड सारे डिजिट बनते हैं आगे। तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, इससे 4 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटेशन भी नहीं होना है। 4 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटेशन भी नहीं होना है, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर बनाना है तो इसको ऐसे सोच सकते हो, बॉक्स बना करके भी सोच सकते हो और NPR से भी सोच सकते हो। जैसे कि हम बॉक्स बनाएं तो 4 डिजिट नंबर बनाना, रिपीटेशन भी नहीं है। अब कितने 4 डिजिट नंबर आएंगे, तो 0 तो यहाँ नहीं सकता है, तो टोटल यहाँ 9 तरीके से फिलअप हो सकता है। 9 में से कोई एक आ सकता है, ये 9 में से कोई एक आ सकता है। अब यहाँ एक आ गया तो अब 9 बचा, क्योंकि 0 अब आ सकता है। यहाँ 8 तरीके से, यहाँ 7 तरीके से, तो 9 × 9 × 8 × 7 हो गया, जो भी आ जाएगा आंसर। ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 क्या हो सकता है कि आप ऐसा करें कि टोटल डिजिट निकाल दें कि टोटल कितने बनेंगे, 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे। तो आप एक कह सकते हैं कि 10p4 बनेंगे, 10p4 डायरेक्ट सोच सकते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी डिजिट आ गए होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, लाइक इस तरह से 0 1 2 3 0 3 2 1, इस तरह का भी आ गया होगा। तो ये भी 4 डिजिट का है, लेकिन ये एक्चुअली में 3 डिजिट का ही कहलाएगा, 4 डिजिट का तो है नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि 0 फर्स्ट पे आ गया, तब 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, अब 9 बचा, 9 डिजिट बचा, तब 9 में से 3 को ये कर लो। जैसे मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे है, ठीक है, ये 4 है, यहाँ 0 रख दिया। अब यहाँ ये कितने तरीके से फिल हो सकता है, टोटल अब 9 बचा, तो 9 में से 3 लेना है, 9p3, तो 10p4 माइनस 9p3 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ही वर्ड आएगा, फैक्टोरियल 10 y फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 9 y फैक्टोरियल 6। इसको करेंगे तो फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 6। जब आगे जाएंगे तो 10 फैक्टोरियल 9 होगा, अब फैक्टोरियल 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 फैक्टोरियल 9 आएगा बटे फैक्टोरियल 6 आएगा। तो 9 × 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 और नीचे फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम आ रहा है। देखो 9 9 8 8 7 9 9 8, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है वही आंसर होगा। दोनों तरीके से सेम ही आया, 4536 आता है, 4536। तो इतने 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे, नहीं दिया हुआ रहेगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ है, तो 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है अब, ठीक है। क्वेश्चन 1 का बात करें तो क्या बोल रहा है, डिजिट हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 6 7, ये दिया हुआ डिजिट 1 2 3 4 6 7 डिजिट दिया हुआ है। अब इसको 1 2 3 4 6 7 दिया हुआ है, 3 डिजिट का बनाना है, वो इवन नंबर का हो। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। तो इवन नंबर होने के लिए कि यहाँ यूनिट प्लेस पर इवन आना चाहिए, तो इवन नंबर क्या क्या है, 2 4 6 है, 2 4 6 है। तो ये 3 तरीके से फिल हो सकता है, टोटल 6 डिजिट है। तो अब ये एक तो आ ही गया होगा, तो 5 तरीके से फिल हो सकता है, ये 4 तरीके से फिल हो सकता है। तो 5 का 20 या 60, टोटल 60 आएगा। तो 3 डिजिट इवन नंबर 60 बनेंगे, ठीक है। इस तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन 2, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स that can be found using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even। पहला बोल रहा है कि 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, किससे, 1 2 3 4 5, ये है। तो 4 डिजिट नंबर्स बनाना है, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे,
टोटल 5 है, उसमें से 4 लेना है, तब 5p4 हो जाएगा शॉर्टकट में बोलो तो। आप बॉक्स बना के भी सो सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लेना, 5 × 5 / 1 फैक्टोरियल 5 120 हो जाएगा, 120 बन जाएगा नंबर ऑफ 48 नंबर्स। ठीक है। अब बोलता है इसमें से कितने इवेन होंगे, अब इवेन कितने होंगे ये निकालना है। तो अब देखिए आप बॉक्स बना लीजिए तब, क्योंकि बॉक्स से सिंपल होता है सॉल्व करना। अब यहाँ पे इवेन नंबर आना चाहिए तभी इवेन बनेगा। तो इवेन नंबर क्या क्या है, एक 2 है एक 4 है। तो ये दो तरीके से आ सकता है, दो तरीके से आ सकता है। ठीक है। यहाँ अब इस प्लेस पे क्या आएगा, अब एक तो आ गया होगा, एक तो आ गया होगा, तब यहाँ पे अब 4 तरीके से आ सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ 3 तरीके से आ सकता है, यहाँ 2 तरीके से आ सकता है। तो 4 × 3 × 2 × 2 कितना हो गया 48, 4 × 3 × 2 × 2 ये हो गया 48। तो 48 ऐसे होंगे जो कि इवेन नंबर रहेंगे। ठीक है, 48 ऐसे रहेंगे जो कि इवेन नंबर रहेंगे। ये हो गया, क्वेश्चन 2 भी बन गया। अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 8 पर्सन्स दिया हुआ है, क्वेश्चन 8 पर्सन्स दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें से एक चेयरमैन को चूज करना है, एक वाइस चेयरमैन को चूज करना है। तो अब बोलता है कि एक पर्सन एक से ज़्यादा पोस्ट में ले नहीं सकता, मतलब एक सेम ही पीपल चेयरमैन भी और सेम ही पीपल वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता है, एक पीपल को एक ही पोस्ट ले सकता है। तो मान लो कि चेयरमैन बनने का तरीका 8 हो गया, तो एक आदमी तो चेयरमैन बन गया, 8 में से कोई एक चेयरमैन बन गया होगा, तो बाकी जो 7 बचा वही 7 में से कोई एक बनेगा वाइस चेयरमैन, तो 7 तरीके से वाइस चेयरमैन बनेगा और 8 तरीके से चेयरमैन बनेगा। तो कितना हो गया 56 हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 8 में से 2 लेना है, 8p2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 आएगा, 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो गया, 56 आ गया। ठीक है, ये हो गया 56 इसका आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी करा चुके हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ गया है। जैसे कि क्वेश्चन 1 का बात करें तो क्या बोलता है, n-1 p3 / np4 क्वेश्चन 1 का हम बात कर रहे हैं। ये है 1/9 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये अलग है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल, इसको इसलिए लिखेंगे फैक्टोरियल n-1 बटे फैक्टोरियल n-4 हो जाएगा। नीचे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल -4, डायरेक्ट फैक्टोरियल -4 ऊपर कर देते हैं और डायरेक्ट फैक्टोरियल n लिख देते हैं, इक्वल टू 1/9 हो गया। ये तो कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल n-1 बटे n इंटू फैक्टोरियल -1 लिख सकते हैं, और 1/9 ये कैंसिल हो गया, तो n बराबर 9 हो गया। तो n तो 9 हो गया, इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें फर्स्ट
पहला पार्ट क्या बोलता है, 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6PR-1। ठीक है, आर का वैल्यू निकालना है। आर का क्या वैल्यू होगा, एक चीज पता है, ये हम 5PR लिखे तो आर क्या हो सकता है, आर का जो वैल्यू है 0 से लेकर के 5 तक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। मतलब आर का वैल्यू यदि 5 से ज़्यादा आ गया तो वो वैल्यू आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया, जो 5 से कम रहेगा या 5 के इक्वल रहेगा वही आंसर होगा, क्योंकि आर यहाँ 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप ऐसा कहीं पढ़े हैं 5, ये नहीं कहीं पढ़े हैं कि 5P6 होता है, 5P7 होता है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, 5P0 होता है, 5P1 होता है, 5P2 होता है, इस तरह से होता है, मैक्सिमम 5P5 तक होता है। तो आर का वैल्यू 0 से 5 ही होगा, नहीं दिया हुआ है फिर भी हम 0 से 5 कंसिडर करेंगे कि ही होगा। ठीक है, 0 से 5 होगा। ये तो हम एक टर्म ले लिया कि ये आएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर 2 इंटू फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिखते हैं, कैंसिल करने में आसान होगा। 7 माइनस आर को बाहर करो, 6 माइनस आर को बाहर करो, तब आ जाएगा 5 माइनस आर, हैगा ना। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो क्या होगा, 42 माइनस 7R माइनस 6R माइनस 13R हो गया, प्लस आर स्क्वायर बराबर 12। तो आर स्क्वायर माइनस 13R प्लस 42 और उसमें 12 हट जाएगा तो 30 हो जाएगा ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 10R माइनस 3R प्लस 30 0, आर माइनस 10 माइनस 3 इंटू आर माइनस 10, आर माइनस 10 इंटू आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो r बराबर 10 हो गया और 3 हो गया। अब अभी मैंने क्या बताया इधर कि r का वैल्यू बट r क्या होगा, बट r क्या होगा, 0 लेस देन r लेस देन 5 होगा। इसका मतलब कि r बराबर 10 नहीं हो सकता है। तो r बराबर क्या आंसर होगा, 3 आंसर होगा, सिर्फ r बराबर 3 आंसर होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंड पे अब चलते हैं। सेकेंड सेम तरह का क्वेश्चन है। सेकेंड क्या बोल रहा है, 5PR इक्वल टू 6PR माइनस 1। ये बोल रहा है, सेकेंड जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, सेकेंड क्या बोल रहा है, 2 नंबर का 5PR इक्वल टू 6PR माइनस 1। अब देखो यहाँ भी R है, क्या हो सकता है, R का वैल्यू फिर से 0 से 5 के बीच ही होगा, चाहे R माइनस 1 का वैल्यू 0 से 6 के बीच में आएगा। इस तरह समझ जाता है, मतलब तब जो सबसे छोटा लगेगा वो लेंगे, R का वैल्यू 0 से 5 के बीच आएगा, वो ही आंसर लेंगे। इसको आप सॉल्व करो तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस R और फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस R प्लस 1, तो 7 माइनस R हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस R, फैक्टोरियल 6 को हम ये लिख सकते हैं, 6 को 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R
इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस आर, इसको कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर दें, तो क्या हो गया 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 6 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर माइनस 13 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 में 6 हट जाएगा तो 36 बचेगा। ये इसको सोल्व करना पड़ेगा 36 को, ठीक है, 36 को सोल्व करना पड़ेगा। ये आ रहा है ना फिर 7, सॉरी कुछ लगता है गलती की है, सच 42 7 आर 6 आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 में से 6 जाएगा तो 36 होगा, ठीक है, यही होगा। इसको क्या लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 36 इक्वल टू 0 कर देंगे। 36 को आप तोड़ो 9 इंटू 4 में टूट जाएगा, आर इंटू आर माइनस 9 माइनस 4 इंटू आर माइनस 9 इक्वल टू 0, आर माइनस 9 इंटू आर माइनस 4 बराबर 0, आर बराबर 9 आ गया, 4 हो गया, बट आर का वैल्यू 0 से 5 के बीच में ही है, इसका मतलब कि आर बराबर 9 नहीं हो सकता, तो आर बराबर 4 आंसर होगा, ठीक है, आर बराबर 4 आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्या बोलता है, क्वेश्चन 1 देखा जाए, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो ये एक वर्ड है लिखा हुआ इक्वेशन, इक्वेशन कितने लेटर का, 8 लेटर का वर्ड है। अब मीनिंग हो या ना हो, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएगा, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब सेम टाइप का लेटर बहुत सारे हैं नहीं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा फैक्टोरियल 8। इसको आप कैलकुलेट कर लें, वो आंसर हो जाएगा। यूजिंग इच लेटर एग्जैक्टली वंस, इसको आप कैलकुलेट करोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 120 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 40 320 आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में आए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोलता है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time, मतलब एट ए टाइम हम 4 लेटर एक्सचेंज करें, क्या है लेटर, मंडे है, MONDAY, ठीक है, तो 4 लेटर्स हैं, फर्स्ट जो बोलता है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ठीक है, एट ए टाइम हम 4 लेटर्स यूज करें, तो टोटल 6 है, उसमें से 4 यूज करेंगे, तो टोटल 6 में से एट ए टाइम 4 लेंगे, तो हम क्या ले सकते हैं 6P4, ठीक है, नहीं तो फिर बॉक्स बना के कर सकते हैं 4 लेटर्स, ठीक है, तो इसको क्या लिखें फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, 30 30 120 120 360 आंसर इसका हो गया, 360 बनेंगे। अब सेकेंड नंबर क्या बोलता है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ऑल लेटर्स यूज होगा तो क्या होगा, ऑल लेटर्स यूज्ड, ऑल लेटर्स ऑल लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 का 6 बोलेंगे
तो 6 पे 6 लिखेंगे, इसको हम फैक्टोरियल 6 भी लिखते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 720 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखते हैं क्या बोलता है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर जो बोल रहा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। सारे के सारे यूज होना चाहिए बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। इसमें वोवेल कौन कौन है? एक ओ वोवेल है, एक ए वोवेल है। ऑल लेटर्स यूज होना चाहिए लेकिन फर्स्ट लेटर वोवेल है, तो आप बॉक्स बना लो। सारे लेटर यूज करना ही है, मतलब 6 लेटर का बनेगा ही वर्ड। ठीक है, हो गया। बट फर्स्ट लेटर वोवेल, मतलब फर्स्ट लेटर को दो तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो ओ सकता है या तो ए आ सकता है। जब एक आ गया तब ये, तो यहाँ तो 5 ही चॉइस बचा भरने के लिए। 5 तरीके से हो सकता है, ये 4 तरीके से हो सकता है, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, ये 1 तरीके से। तो कितना हो गया? 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 में 10, 10 40, 120, 120 तो नहीं 240, 240 हो गया। ठीक है, ऐसे सोच सकते थे इसको। ठीक है, बोल रहा था कि फर्स्ट लेटर पे वोवेल है, तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये ऐसे सोच सकते थे कि फर्स्ट लेटर पर तो वोवेल है, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर 2 तरीके से भरा सकता था, बाकी कितने तरीके से? बाकी तो 5 लेटर बचा, तो 5 को 5 तरीके से 5p5, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5p5, और 2 इंटू फैक्टोरियल 5, 5p5 करोगे फैक्टोरियल 5 आएगा, 2 इंटू 120, 240 आएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं मेथड 1, मेथड 2। ठीक है, ये कितने तरीके से कर सकते थे। ठीक है, एक तो ये हो गया, और लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल, ये क्वेश्चन तो हो गया। ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये क्या बोलता है? एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टूगेदर? फोर आइज नॉट कम टूगेदर बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, MISSIPI देखो आई कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स आया। यस 4 टाइम्स, P 2 टाइम्स, और बाकी तो अलग है, M है एक। टोटल 11 लेटर हैं ही, 11 हो ही गया। तो बोलता है कि कितने लेटर्स बनेंगे कि 4 आइज नॉट कम टुगेदर, 4 आइज एक साथ नहीं आए। तो हम ऐसा कहें कि 4 आइज एक साथ है, निकाल ले पहले 4 आइज एक साथ आए। हमको क्या निकालना है? 4 आइज नॉट कम टुगेदर। इसको हम कैसे लिखते थे? ऑल माइनस ऑल 4 आइज कम टुगेदर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑल में क्या होगा? फैक्टोरियल 11 होगा, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। अब 4 आई एक साथ आए मान लो, तो 4 आई एक साथ आए तो इसको हम एक मान लेंगे, एक बंडल मान लेंगे। तो बाकी कितना बचेगा लेटर मेरे पास? 11 में 4 हटा दो, 7 बचेगा। 4 आई को हम एक मान लेते हैं, एक ही आई मान लेते हैं, तो 8 हो गया, मतलब कि फैक्टोरियल 8 हो गया।
फैक्टोरियल 8, इसको यस 4 बार आया है तो 4 से कर दो, पी 2 बार आया है तो 2 से कर सकते हैं। इसको हम जो 4 आई है वो आपस में अरेंज होगा फैक्टोरियल 4 तरीके से, लेकिन वो चारों आई तो एक ही है ना, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या किए, 4 आई था तो 4 आई हटा दिया पहले इससे, तो 7 लेटर बचा। 4 आई को 1 मान लीजिए तो 8 हो गया, फैक्टोरियल 8 हुआ। उसको डिवाइड किया, ये चूँकि उसमें 4 बार आ रहा है, आई तो एक ही मान लिए ना, तो उससे भी डिवीजन होगा नहीं, तो 4 फैक्टोरियल 4 कर दिया, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन वो चारों आई है वो आपस में 4 तरीके से अरेंज होगा, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होगा, लेकिन वो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी होगा क्योंकि सेम है। ठीक है, तो ये सेम रह जाता है। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया। उसी तरह से इधर भी आएगा, इस तरह से इधर भी आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे आगे। फैक्टोरियल 4 क्या आएगा, 24 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये क्या होगा, फैक्टोरियल 4 24 के बराबर होगा। फैक्टोरियल 4 किसके इक्वल होता है, 24। 24 से ये काट दो, 8 6 48, तो ये 2 बचेगा, ये 2 2 कट जाएगा, तो क्या हो गया, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, और ये 2 है, 2 से 6 काट दो 3, माइनस 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या आएगा, ये कैलकुलेट कर लो, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, 34650 माइनस 856 इंटू 3 इंटू 5, 840, कितना आएगा, माइनस 34650, 33,810 आएगा, 33,810 आ जाएगा। ठीक है, 4 आइज नॉट कम टुगेदर का बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वर्ड दिया हुआ है परमुटेशंस, उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस है, वो तीनों सोल्व करना है। अच्छे क्वेश्चन है, कैसे बनेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या बोलता है कि एक वर्ड दिया हुआ है परमुटेशंस, PERMUTATIONS, कितने लीटर का है, 3 3 6 3 9 3 12, 12 लीटर का वर्ड है। अब क्या बोलता है कि बर्ड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। ठीक है, इसमें से देखो रिपीटेटेड वर्ड सिर्फ T है, T आया है 2 टाइम्स बस, और तो सब ठीक है। अब बोलता है बर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, मतलब इस तरह से है। टोटल कितना है, 3 3 6 3 9, 12 लीटर का वर्ड बनाना है, लेकिन यहाँ P रहना चाहिए, यहाँ S रहना चाहिए, फिक्स कर दिया है कि P से स्टार्ट होना चाहिए, S से एंड होना चाहिए। तब बीच में 10 लीटर किसी भी तरीका से अरेंज हो सकता है। तब बीच का जो अरेंज करने का तरीका होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल 10
और उसमें टी रिपीटेड है, फैक्टोरियल 2 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कैंसिल कर दो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 90 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 12, कितना हो गया 1814400। तो इतने डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनेंगे, इतने बेज हो जाएंगे, जो मतलब इतने लेटर्स, इतने वर्ड्स बन सकते हैं जो कि पी, जिसका पी स्टार्टिंग रहेगा और एस एंडिंग रहेगा, इतने बन सकते हैं। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड क्या बोलता है, vowels are all together। सेकेंड बोलता है vowels are all together, vowels are all together, all together। तो इसमें vowels क्या क्या है, पहले vowels देख लो क्या क्या है। vowels क्या क्या है, एक ई है, ई एक vowel है, यू है, ए है, आई है, ओ है, 5 वोवेल है। ई यू ए आई ओ है, 5 वोवेल है। और बाकी टोटल 12 था ना, 3 3 6 3 9 12, तो 12 में 5 गया 7, 7 कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, 5 वोवेल है, ई यू ए आई ओ। तो ये बोलता है एक साथ आना चाहिए, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब 7 है, उसको एक अलग मान लो, इसको एक मान लो, 8 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा, सेम तरीका 7 ओ हो गया, जो मैंने हटा दिया ये 5 इससे, तो 7 बचा, और एक इसको एक बंडल मान लिया तो 8 हो गया। तो फैक्टोरियल 8 तरीका, उसमें से टी 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी होगा, लेकिन ये पांचों आपस में अरेंज होगा फैक्टोरियल 5 तरीके से, और डिस्टिंक्ट है तो कुछ से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 120 कर दो। इसका वैल्यू क्या आएगा, 56 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 120, 2419,200, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे जिसमें कि ऑल वोवेल्स एक साथ होंगे। ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख लें। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो बोलता है कि देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच ऑलवेज 4 लेटर्स होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरह से बोल रहा है, इधर मान लो पी है, इधर मान लो एस है, हमेशा यहाँ पे 4 लेटर होना चाहिए। 4 लेटर कुछ भी हो सकता है, पी और एस के बीच 4 लेटर होगा। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, मतलब ये कहीं भी रहे, लेकिन पी और एस के बीच हमेशा 4 लेटर होना ही चाहिए, ये बोल रहा है। मतलब जैसे कि टोटल 12 है, तो ऐसे मान लो कि एक पहले से यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन पी और एस के बीच हमेशा 4 लेटर होगा। तो देखो, देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच हमेशा 4 लेटर होगा। तो टोटल कितने तरीके से अरेंज होंगे। पी और एस तो फिक्स है, पी और एस तो फिक्स है, कितने तरीके से अरेंज होंगे। ठीक
ठीक है। पी और एस तो फिक्स है कितने तरीके से अरेंज होंगे, तो टोटल 10 बचा, ठीक है, 10 बचा। और ये जो 6 है एक साथ होगा, कहीं भी जा सकता है ये 6, लेकिन 6 वो एक साथ रहेगा। पी और एस के बीच हमेशा 4 लेटर रहेगा, तो टोटल 6 हो गया। तो एक पैलेस यहाँ हो गया, दूसरा पैलेस, तीसरा पैलेस, इसके बीच एक पैलेस, वो 4 पैलेस, 5 पैलेस, 6 पैलेस, 7 पैलेस, मतलब कि 7 पैलेस पे 1 2 3, इसको भी हटा दो, 4 हो गया, 5 6 7, 7 पैलेस, मतलब कि 7 स्थान है। 7 स्थान पे पी ये रह सकता है, लेकिन हमेशा टुगेदर रहेगा, ठीक है। तो पी और एस तो पहले फिक्स है, हटा दो, ये तो फिक्स है। तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2, चूंकि 2 आ रहा है, हाँ, लेकिन ये 7 होंगे, ये 7 जगह जा सकते हैं, 7 में जगह जा सकते हैं। और पी और एस आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ना, पी और एस भी तो आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो दोनों कट जाएंगे, फैक्टोरियल 10 इंटू 7 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लें, वही आंसर होगा, ठीक है। दूसरा तरीका से आप सोच सकते हैं, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा क्या हो सकता है, मेथड 1 है, दूसरा ऐसे ही सोच सकते हैं आप कि पी और एस ये टोटल मिला के 6 लेटर है, 6 इधर है, तो 6 बच रहा है। अब पी और एस के बीच हमेशा 4 लेटर आना चाहिए, मतलब टोटल 6 हो गया, और 6 और है, 12 हो गया। तो ये 6 को 1 मान लो, और 6 अलग है, तो 6 एक 7 लेटर हो गया, ठीक है। तो 7 लेटर हो गया, तो कैसे अरेंज करोगे, 7 को फैक्टोरियल 7 तरीके से। अब टी 2 बार आ रहा है, तो इसको फैक्टोरियल 2 कर देंगे हम। अब पी और एस तो फिक्स है, तो बाकी जो 10 लेटर बचा, उसी 10 में से 4 आएगा यहाँ पे, तो हम 10p4 कर सकते हैं। और पी और एस भी आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होगा, फैक्टोरियल 2 ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करें, ये सेम ही चीज़ आएगा, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 6। आप इसको कैलकुलेट करें, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा है लास्टली, फैक्टोरियल 10 इंटू 7, यहाँ भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है मेथड 2 में, ठीक है। तो इसमें क्या किए हम, क्या किए कि ये जो लेटर था पी और एस के बीच 4 है, 6 को, ये 6 को 1 मान लिया, बाकी 6 को अलग रखे, तो 6 और 1 7 हो गया। तो फैक्टोरियल 7 तरीका से बन रहा है वर्ड, लेकिन टी 2 बार इससे 2 से डिवाइड कर दिया फैक्टोरियल 2 से। अब क्या किए कि इसके भी जो 4 लेटर आएगा, वो कौन 4 लेटर रहेगा, पी और एस को छोड़ करके ही रहेगा, तो बाकी 10 लेटर बचा, 10 में से कोई भी 4 रह सकता है, तो 10p4 हो गया। उसके बाद पी और एस भी अरेंज होगा, मतलब पी एस ऐसे है तो एक बार एस पी ऐसे आ जाएगा, तो वो भी फैक्टोरियल 2 तरीका से होगा। तो इस तरीका से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर पहला तरीका तो बताए ही कि पी और एस को छोड़ दो तो फैक्टोरियल 10 तरीके से अरेंज होगा, और उसमें टी 2 बार फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और ये 7 पैलेस पे जा सकता है, तो 7 अब पी एस 2 तरीके से अरेंज होगा, तो वो आएगा, दोनों सेम है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, वो आंसर होगा, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था सारा, तो ये सारा एंड हुआ आज का टॉपिक। कुछ प्रॉब्लम होता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें, कमेंट मैं पढ़ता हूँ, ओके, ठीक है।